मथुरा में कई सालों से जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे प्रमुख समाजसेवी प्रकाश चंद अग्रवाल को नगर निगम में एक दिन का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। गुरुवार को मथुरा के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने प्रकाश चंद अग्रवाल को अपने बराबर बैठाकर जनता की शिकायतें सुनने का मौका दिया। इस अवसर पर प्रकाश चंद अग्रवाल ने मथुरा के प्रमुख होली गेट क्षेत्र में भ्रमण किया, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ व्यापारियों को चेतावनी दी। इस दौरान एक दिन के अपर नगर आयुक्त के रूप में काम कर रहे प्रकाश चंद अग्रवाल ने होली गेट पर अवैध पार्किंग के खिलाफ भी मोर्चा खोला। इस दौरान प्रमुख मिष्ठान विक्रेता ब्रजवासी की दुकान के सामने खड़े वाहनों को अवैध पार्किंग करार देते हुए लाउड स्पीकर से अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी। गोपाल विभाग के पास सुनेगी के जगह गोपाल ने जो दुकान बेची है उसके आगे छोले बड़ी दुकान है, 20 फुट आगे घेरा की है, सभी दुकान बैठा है। जब उससे रसीद काटने गई तो साहनी बीच में खड़े हुए, यानी इसका तो साहनी जी व्यापार नेता ही अतिक्रमण कमा रहे हैं। इसके लिए हम हाई कोर्ट में लिखाएंगे। अगर दीवार के सड़क पर दिख गई इस बार तो मैं एफआईआर करूंगा और सिटी बैंक से फोन कराऊंगा। आगे आगे हम लिखेंगे हाईकोर्ट में। भैया जगह नहीं है, सुना दे सब लिया क्या रसीद नहीं लगे तो बेटे भगवत नहीं किया, उनकी कमाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने व्यापारी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आइए बात करते हैं मथुरा नगर निगम में एक दिन के अपर नगर आयुक्त के रूप में काम करने का अवसर मिलने पर समाजसेवी प्रकाश चंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। इस वक्त मौजूद हैं हम होली गेट पर और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि होली गेट पर प्रकाश चंद अग्रवाल जो मथुरा के प्रमुख समाजसेवी हैं, सामाजिक कार्यों के लिए लगातार वो धरना प्रदर्शन प्रशासन और माननीय न्यायालय तक आवाज़ उठाते हैं। आज इनको मथुरा वृंदावन नगर निगम में एक दिन के अपर नगर आयुक्त के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी है। आपने जन शिकायतें भी सुनी हैं और अब वो आप रोड पर भ्रमण कर रहे हैं। लोगों से इन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। एक दिन के नगर आयुक्त के रूप में काम करने का मौका आपको मिला है, ये कैसे संभव आपने पाया कि एक दिन का नगर आयुक्त करने की क्या जिज्ञासा थी और क्या उद्देश्य आपका था? मैं सुधारना चाहता था, जब भी तो 3 अक्टूबर 2022 से धरना चल रहा था एक दिन का नगर आयुक्त वहाँ पर बनाया जाए और उत्तर प्रदेश का एक दिन सीएम बनाया जाए। उसके क्रम में आज एक दिन का नगर आयुक्त बनाया गया। अभियान मुझे पता है, अभियान चलाने में होलीवुड के जो नेता बैठे फोगटिया, उनका काम यही है, अभियान आए तो उसको रोक दो। उनसे इनकी गोटी चलती है, इनको कोई काम धंधा तो है नहीं है। क्या मैंने गलत की? अभियान जुर्माना कहेंगे, आज रहेंगे फिर कल लगाएंगे, कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे, इनको कोर्ट में शिकायत करेंगे। एक चीज़ और है, ये भूल गए हैं, हम वो व्यक्ति हैं 2016 में सब दुकान नाम लिखकर सिटी में के पाबंद करा देंगे। यदि आपने अतिक्रमण किया तो आप चक्कर लगाएंगे, 2 साल की जुर्माना होगा, जेल होगी, उस पर व्यापार मंडल कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था ठीक नहीं है, किस किस चीज़ की व्यवस्था आपको ठीक नहीं लग रही है शहर में? व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब होली गेट के मुखिया विजवासी मिठाई भाई ने खराब कर रखी है, जो अवैध रूप से पार्किंग लगा की है। हम उनको चेतावनी दे रहे हैं, वाहन खरीद गए हैं, क्या उसने वोट खरीद लिया है? रोड एक्ट नून 1964 के तहत 20 रोड से 50 फुट दोनों साइड खाली होनी चाहिए। ये उसने अतिक्रमण का उसका देखिए काफ़ी कहते हुए अतिक्रमण अभियान चला नहीं देगा। जब मुझसे नहीं जा रहा निगम अभियान कहाँ से चला पाएगी? अब आपको एक दिन का अपर नगर आयुक्त का बनने का मौका मिला है। हमारी अनिल कुमार जैसी बात हुई है, उन्होंने हमारे अपने बराबर में बैठा के उन्होंने शिकायतें सुनवाई हैं। क्या शिकायतें सुनी आपने और अब आप चेतावनी के तौर पर बाजार में भ्रमण कर रहे हैं, क्या अपील कहना चाह रहे हैं लोगों से? मैंने व्यापारियों से ये कह दिया है, या तो सुधर जाओ, मैंने हाईकोर्ट में जाके सुधारूंगा, दुकानों में आके ढकेल और बाइक वाहन न खड़ी करें, पार्किंग में करें, हमको पैदल लेने का रास्ता दें। नहीं मानेंगे तो भैया हाईकोर्ट गया तो कुछ नहीं। जिस तरह से मैंने कचहरी की पार्किंग खत्म कराई वकीलों से, उस तरह से ये भी अभियान खाली करूँगा। ढकेल वालों के लिए तो ढकेल वालों के लिए पहले ऑलरेडी फट दिए जा चुके हैं। फुटपाथ विकास विभाग में क्यों नहीं दुकान लगाते हैं? एक भी ढकेल नहीं लगेगी, वहीं लगेगी विकास फुटपाथ में। अब नहीं मानेंगे तो राजे तरीके बहुत। अच्छा, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि आपके साथ में पुलिस वाले भी हैं? सुरक्षा मजा केवल व्यापार मंडल नेता साहनी खिलाफ नहीं था, पूरी फोर्स और टीम ले आए, पूरी सूचना लेके आए। इसके लिए इनको तलब किया जाएगा, तब बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आपने
नगर निगम में तो अपर नगर आयुक्त के रूप में काम करने का अवसर मिला है, और क्या महत्वाकांक्षा है आपकी, क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने सबसे पहले लेटर जारी कर दिया है इस नगर निगम को ए सही बनाने के लिए। अभी नगर निगम बी सही में ए सही का लेटर शासन को भेज दिया है। ए सही में आते में सभी कर्मचारियों को आवासीय भत्ता भरेगा और सब्जावट मिलेंगे। दूसरा मैंने लिख दिया है कि यमुना किनारे समांतर नाले का इसका प्रस्ताव त्याग कर स्कीम त्याग कर शासन को भेजें, जिससे यमुना किनारे समांतर नाला हो सके। अच्छा, आपकी जिज्ञासा एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की भी जिज्ञासा है और होगा, वो पूरा होगा। वैसे मेरे हिसाब लिखा हुआ है कि न्याय दिलाना। इन जैसे भ्रष्ट नेताओं को जो आ गए ये उस चक्कर में मैंने दिलवाना, यहाँ से नहीं तो लखनऊ से कहूँगा। अच्छा, ये हैं प्रकाश चंद अग्रवाल, मथुरा के समाज सेवी हैं। अब आप देख रहे हैं कि रोड पर अनाउंसमेंट भी ये कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट में क्या कुछ अपील कर रहे हैं आप सुन रहे हैं। इनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने की अपील की जा रही है, और आज ये अपर नगर आयुक्त के रूप में मथुरा नगर निगम में काम कर रहे हैं। अपर नगर आयुक्त ने अपने बराबर की कुर्सी पर इनको बिठाया है, और इन्होंने तमाम लोगों से, व्यापारियों से अपील की है कि शहर को अच्छा रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए इंक्रोचमेंट न करें, अतिक्रमण न करें। उसे लेकर भी आज इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। जब 3 दिन पहले अखबार में समाचार दे चुके तो व्यापार मंडल को कोई अंडर नहीं है। इसका मतलब ये है व्यापार मंडल कि जब आएंगे जब हम अपनी गोटी सेक लेंगे। कब तक सेकोगे? क्या हाईकोर्ट में गोटी सेकेंगे? धन्यवाद। आपने देखा है कि मथुरा के प्रकाश चंद अग्रवाल को मथुरा नगर निगम में एक दिन का अपर नगर आयुक्त का काम करने का अवसर मिला है। वो समाज सेवी हैं। अपने आप में भी ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि कभी किसी एक आम नागरिक को एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर जन शिकायतें सुनने का अवसर मिला है। एक दिन के अपर नगर आयुक्त प्रमुख समाज सेवी प्रकाश अग्रवाल के काम करने, जनता की शिकायत सुनने के संबंध में मथुरा के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रकाश अग्रवाल काफी समय से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें भी जनता की सुनवाई करने का अवसर मिले। सुनिए अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने क्या कहा। मथुरा में समाज सेवी प्रकाश चंद अग्रवाल को एक दिन का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है, और क्योंकि प्रकाश चंद काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, अब वो किस आधार पर बनाया गया, आइए हम अब बात करते हैं मथुरा के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार साहब से। प्रमुख मथुरा के समाज सेवी हैं, एक दिन का नगर आयुक्त के रूप में उन्हें यहाँ पर आपने बिठाया है, किस तरीके से बिठाया है उनको? श्री प्रकाश चंद अग्रवाल जी एक धरना प्रदर्शन पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और उनकी एक मांग थी कि हमें एक दिन का नगर निगम में शिकायतें सुनने का अवसर प्रदान किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ आइए, बैठिए, और जो भी आपके साथ जो सुझाव हैं आपके पास में मुझे दीजिए, मैं आपके सुझावों को आगे अवगत कराता हूँ। तो उसी क्रम में वो आज हमारे साथ नगर निगम में 2 घंटे बैठे, और उन्होंने समस्याएं सुनी और कुछ सुझाव अपने दिए। उनको मैं कार्रवाई हेतु पर सन्निहित करूँगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को इच्छा इस तरह की होती है, तो किस प्रावधान के तहत उन्हें ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो सुनवाई करें, या कोई इस तरह का? उनको अधिकार नहीं, उनको केवल सहयोग के लिए मैंने अपने साथ बिठाया कि हमें हो सकता है कुछ हमसे मतलब नगर निगम हित में कुछ नहीं हम सोच पा रहे हो, तो वो उनके साथ कोई अच्छे व्यूज़ हों, कुछ अच्छे सुझाव हों, उसके साथ मैंने उनको बिठाया। और तो उन्हें किस नाम से यहाँ बिठाया गया है? अपर नगर आयुक्त के सहयोग के लिए बिठाया गया है, या कि अपर नगर आयुक्त के रूप में आपके साथ बिठाया गया है? मैंने तो उनको अपने सहयोग के लिए और अपनी मदद करने के लिए उनको कहा था। वो हमारे साथ बैठे, और उन्हें हमें कुछ जनता आई थी, जनता सुबह जन सुनवाई में 10 से 12 जो अधिकारीगण बैठते हैं उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने हमें सुझाव भी दिए कि यहाँ सफाई करा दी जाए, यहाँ नाला चौक है, यहाँ दिखवा लिया जाए, यहाँ पर यहाँ हो रहा, तो उस पर अब जिस तरीके से यहाँ बैठने के बाद में वो बाज़ार में वहाँ लोगों को बोल रहे हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए कह रहे हैं, तो उनके साथ आपकी टास्क फोर्स भी गई है? उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो हम नगर निगम ने जो ठेल ढकेल वालों को अपने फड़ अलाउट किए हैं, वो उन फड़ों पे नहीं जा रहे हैं जो जुबली पार्किंग में दिए गए हैं। वो लोग सब होली गेट के आसपास अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उनको एक चेतावनी के लिए वो दिया गया है कि उनको आगाह करें कि वो लोग अपने फड़ों पर ही बैठें और जगह अनावश्यक रूप से अतिक्रमण शहर में ना करें। आए दिन जाम लगा रहता है, उसको हटाने के लिए उनको भेजा गया है।
धन्यवाद। ये एक प्रक्रिया है, हालांकि सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन समाज सेवी के रूप में प्रकाश चंद्र अग्रवाल यहाँ काम करते रहे। अपर नगर आयुक्त ने कहा है कि उनकी इच्छा थी, उन्होंने सुझाव दिए और उसी के आधार पर अपने साथ उन्होंने बराबर पर कुर्सी पर बैठाया उनको, और जनता की जो बस समस्या है उनके साथ सुनी, जो सुझाव हैं वो भी लिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्यशैली जब होती है तो प्रशासनिक मशीनरी इस तरह से व्यवस्था है कि एक दिन बैठा के जो प्रशासनिक मशीनरी की जो व्यवस्था होती है, कैसे यहाँ सुनवाई होती है, कैसे अपर नगर आयुक्त काम करते हैं, कैसे प्रशासन के अधिकारी यहाँ काम करते हैं, तो वो भी उन्हें अनुभव मिलता है और उसी के हिसाब से उन्हें एक दिन के लिए यहाँ पर बिठाया। इसका पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।